वहाँ तुम्हारे भाई ने उन्हीं को झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल भिजवा दिया और तुम यहाँ शादी की तैयारियां कर रही हो। ये क्या कह रहे हैं आप? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। सच तो ये है रीत कि तुम रोहित से शादी करने के लिए मरी जा रही हो। इंतजार नहीं हो रहा तुमसे। अभी तो ये लहंगे की दुकान खुली भी नहीं है और यहाँ आके खड़ी हो, इंतजार कर रही हो। इतनी क्या बेसब्री है? अपनी हद पार मत कीजिए राघव। जब भी मुंह खोलते उल्टी बातें क्यों करनी होती है आपको? अरे मैडम जी, ये बंसी न जाने कब दुकान खोलेगा। आप हमारी दुकान में आइए, हमारी दुकान में आपको इनसे बेटर कलेक्शन मिलेगा। भाई साहब, आप अपनी होने वाली पत्नी को लेके आइए हमारे यहाँ। आप जैसी जोड़ी के लिए दूल्हा दुल्हन का एक से बढ़कर एक बढ़िया मैचिंग कलेक्शन है हमारे पास। शादी में आप दोनों एक दूसरे के रंग बिरंगे लगेंगे। आइए आइए। जी नहीं, आपके ऑफर के लिए थैंक यू, हमें कुछ नहीं चाहिए। भाई साहब, आपकी होने वाली पत्नी शर्मा रही है, आइए ना। बकवास बंद करो अपनी। ये मेरी कोई होने वाली पत्नी नहीं, कोई बदनसीब ही होगा जिसकी शादी इससे होगी। और ये मेरी दुल्हन कभी नहीं बनेगी। दिखाओ इसे कलेक्शन। वैसे ही बहुत उतावली हो रही है, दिखाइए। अरे भाई साहब तो नाराज होकर चले गए। कोई बात नहीं, मैडम जी आप आ जाइए, एकदम बेस्ट कलेक्शन दिखा दूं आपको। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। हम यहाँ खड़े हैं, इसका ये मतलब नहीं आप हमारे सर पे खड़े रहेंगे। जाके उसे दिखाइए जिससे सच में शादी करती हो। और ये मेरी दुल्हन कभी नहीं बनेगी। अब बंसी जी, मुझे आपसे ही काम था। अब तो अपने घर वालों से वो दीवार और फर्श को साफ करने के बाद ही मिल सकती है। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं क्यों साफ करूंगी? जिन्होंने गिराया वही साफ करेंगे ना, मैं नहीं करूंगी साफ। और जब से इस जेल में आई हूँ ना, मेरे नेल्स इतने ज्यादा डर्टी हो गए। और मेरे भैया जो अभी आने वाले, अगर उन्हें पता चलेगा ना कि तुम लोग मिलकर मुझ पर कितना टॉर्चर कर रहे हो, तो वो तुम्हारी जिंदगी को ना नरक बना देंगे। तुम्हारे जैसे को ना अपनी जेबों में लेके घूमते हैं, वो समझी? तेरी जुबान जितनी चलती है ना, उतना अपना हाथ क्यों नहीं चलाती है रे तुम? और तू मेरा ऑर्डर नहीं मानेगी? तेरी इतनी हिम्मत? अगर आपको साफ कराना है तो आप इनसे कराओ ना। ऐसा करो, पूरी रात आप इनसे ना रगड़ रगड़ के सफाइयां करवाओ। इनके नेल्स को देख के तो लगता है नेल्स पा तो दूर, बेसिक सैलून तक नहीं गई होंगी। मैडम, ये ना अपने आप को ना हमसे ज्यादा ऊंचा समझती है। हाँ, नकचड़ी शेजारी समझती है खुद को। कल जो हमने इसके साथ किया था ना, शायद इसका असर इस पर नहीं हुआ है। चल मैडम को नया सबक सिखाई देते आज। भैया मेरी बेल का क्या हुआ? मुझे यहाँ से कब बाहर निकाल रहे हो? भैया ये जो भी औरतें बहुत डेंजरस और गंवार है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। यहाँ पे सांस लेना भी टॉर्चर जैसा लग रहा है। भैया प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल। उन्हीं मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे बस थोड़ा वक्त दे। दीदू कहाँ है तू? मैं कब से तुझे ट्राई कर रहा हूँ। एक काम कर, जैसे ही मेरा वॉइस नोट सुनेगी ना, मुझे फोन कर। बाय। बॉल प्रेस करने से स्ट्रेस कम होता है, ये तो मुझे पता है। लेकिन क्या उस इंसान का गुस्सा भी जाता है जिस पर झूठे इल्जाम लगे हों? गुस्सा जाता तो नहीं है, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। ये भी सही है। ध्रुव, मुझे ना आपके लिए सच में बुरा लग रहा है। राघव जी ने आपको जो भी कहा ना, वो सही नहीं था। पता नहीं उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने जानबूझकर उन्नति को फंसाया है। ओ प्लीज, राघव की बातों का मुझे बुरा नहीं लगता। एक वक्त था जब मुझे उसकी बातों से फर्क पड़ता था, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई परवाह नहीं हो क्या सोचता है, क्या बोलता है मेरे बारे में। वैसे राघव जी ने जो आप पर गुस्सा किया है ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उन्नति के लिए परेशान है। देखना, जब उन्नति वापस आ जाएगी ना, उन्होंने जो आप पे इल्जाम लगाया ना, उनको खुद पता चल जाएगा कि वो गलत है। तो तब तक अगर हो सके तो आप राघव जी को माफ कर दीजिए। कीर्ति, तुम्हें सच में लगता है कि मैंने उन्नति को जानबूझकर नहीं फंसाया? हाँ बिल्कुल, आप इंसान ही इतने अच्छे हैं कि आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते, खास तौर पे किसी लड़की के साथ। उन्नति कोई नॉर्मल लड़की नहीं है कीर्ति, वो बहुत ही चालाक और बुरी नीयत वाली लड़की है, और ये तुम अपनी आंखों से देख चुकी हो। ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन अब इन हालातों में भी आपने जिस तरह खुद को और अपने रिश्तों को संभाला है ना, वो बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे पता है कि आप ना कभी नीचे गिर ही नहीं सकते हो इतना कि किसी के साथ गलत करोगे।
मुझे ना सच में लगता है कि इससे ना गुस्सा कम होता है, तो आप इस स्ट्रेस बॉल को ना दबाते रहिए जब तक आपका स्ट्रेस कम नहीं हो जाता, ठीक है? ओके। अगर दीदू और कीर्ति को पता चल गया कि मैंने जानबूझकर उन्नति को फंसाया और उसे जेल भिजवाया तो मैं उन लोगों की नजरों में कितना गिर जाऊंगा। और अभी अभी तो मैं कीर्ति के करीब आने लगा हूं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने सब कुछ अच्छे से किया और कोई प्रूफ छोड़ा ही नहीं है, तो कुछ पता चलेगा ही नहीं। हाँ। गॉड। ओके नितिन, अब इमेजिन कर कि तू अपने ही घर पे है और अपने बड़े से सॉफ्ट से बेड पर सो रही है जहाँ तेरे सारे एक्सपेंसिव परफ्यूम्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स है। ओके, अब इमेजिन कर। इस बार ऐसा सबक सिखाना कि ये महारानी सारी जिंदगी ना भूले, समझ गई? फिक्र मत करो, हो जाएगा। ये क्या चल रहा है? ये क्या छुपा रही हैं आप? तुझे तेरे नाखूनों की बहुत चिंता है ना? तुझे अपना पार्लर जो याद आ रहा है यार? बस उसी का पक्का इंतजाम कर रहे हैं ताकि तुम्हें तुम्हारे नाखूनों की चिंता ही नहीं रहेगी। मतलब कि आपका हाँ? तेरा ना सारा टेंशन खत्म। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। प्लीज कोई है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज कोई है। पुलिस को बुलाएगी? बुला ना, बुला। तुझे क्या लगता है ये औजार हमें किसने दिया होगा? कोई है, हेल्प। जब से नाखून निकल रहे हैं तो पता है कैसे लगता है? जैसे जान निकल गई हो। तो आज इसकी जान निकाल ही देते। प्लीज हेल्प मी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, मैं अच्छे से बिहेव करूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। कोई प्लीज हेल्प करो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज। उन्नति, सर। उन्नति, तुम्हारी जमानत हो गई, चलो बाहर आओ। कांस्टेबल, लॉकअप खोल दो। मेरे भैया आ गए। मेरे भैया कहाँ हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मेरे भैया कहाँ हैं? तुम्हारी जमानत तुम्हारे भैया ने नहीं, इन्होंने करवाई है।